तीनों कॉलेज एक ही हैं, बस उसमें एक प्रेफर यही है कि हम लोग जो 12th के बाद जो वहाँ पे गए हैं तो वो भी एक पूरा स्कूल ही है। तो खैर उतना मज़ा तो नहीं है, रैगिंग अभी भी होता है। तो खैर गवर्नमेंट भी इसको बैन कर रहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में तो शुरू से ही आईएम एक नॉट रैगिंग एक जगह है, वहाँ प्लेस है। हमारे एक हैं अंकुर सर हैं, एमसीए डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एचओडी हैं, जो कि वो पहले बिहार में भी रहे हुए हैं, अभी आके वो कोलकाता में ही रहती हैं। तो सर आपका रिव्यू मतलब अच्छा लग रहा है सब सुन के। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जो आज के जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज से आए हुए हैं, जैसा कि आईएम के बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे सर आईएम के स्टूडेंट लेकर के आइए, तो मैं आप लोग के लिए आईएम के स्टूडेंट लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट इंट्रो आप अपना दे दें। हाय सचिन और हाय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज आशीष प्रकाश। आई एम फ्रॉम सोनपुर, बिहार. I have done my graduation degree from BD College, Patna, and currently I am pursuing for MCA from Institute of Engineering and Management College in Kolkata. My session is 225 to 227. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, दे आर आस्किंग दैट आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन, आईएम जयपुर, तीन कॉलेज है, ठीक है ना? तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को किसी को देखते हैं कि आईएम न्यू टाउन, आईएम सॉल्ट लेक के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बोलते हैं आईएम सॉल्ट लेक ही चाहिए, आईएम सॉल्ट लेक चाहिए। तो आप इसको किस अकॉर्डिंग देखते हैं? देखिए, आईएम सॉल्ट लेक हो गया या आईएम न्यू टाउन हो गया या आईएम जयपुर हो गया, तीनों कॉलेज एक ही हैं, बस उसमें एक प्रेफर यही है कि जब हम लोग वेबजी देते हैं, WBJ जब हम लोग एग्जाम देते हैं, तो सॉल्ट लेक वाले बच्चे उसमें थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, प्रेफर लेते हैं सॉल्ट लेक में। है कॉलेज एक ही, तीनों का जब भी प्लेसमेंट होता है तो एक साथ ही ये लोग कैंपस में आईएम के जो न्यू टाउन जो कैंपस है उसी में ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो कुछ उतना डिफरेंस तो है नहीं। मैंने तीनों कॉलेज स्टूडेंट सुना है कि टीचर भी रीसफल भी होते हैं, मतलब तीनों कॉलेज ऑलमोस्ट सेम है, डिग्री भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, उसका डिग्री भी सेम है, टीचर भी सब सेम है। रीसफल कभी कल होते हैं, कुछ कुछ जो टीचर हैं बीटेक के या मेरे भी जो एमसीए के जो टीचर है वो कभी सॉल्ट लेक में पढ़ाए हुए हैं, अभी हमारे न्यू टाउन बिल्डिंग में भी आके पढ़ा रहे हैं वो लोग। तो ये जनरली उतना डिफरेंस है नहीं, सब कॉलेज एक ही है तीनों। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग कॉलेज को इसलिए भी देखते हैं, डिनाई कर देते हैं आईएम को, क्योंकि पहला डिनाई ये उन लोगों का रहता है कि हम वो पूछते भी कि मतलब वाई आईएम क्यों नहीं, तो वो लोग बोलते हैं सर वहाँ का स्ट्रिक्ट रूल, और बोला जाता है ऐसा र्यूमर्स है, आप भी सुने ही होंगे, स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन एंड ये ड्रेस को लेकर, मतलब आप इसको किस अकॉर्डिंग देखते हैं? पहले तो हम लोग का भी एक ड्रीम होता है कि हम लोग जैसे ही 12th के बाद निकलते हैं, ग्रेजुएशन लेते हैं, उसके बाद से जैसे ही हम लोग कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग का भी मन होता है कि एक अलग ड्रेस पहने, फॉर्मल ड्रेस ना ही पहने। 12th तक तो स्कूल ही, हाँ, हम लोग 12th तक तो स्कूल ही करते हैं वहाँ तक। उसके बाद से इसमें लेकिन जाने के बाद ये भी एक अलग ही स्कूल है, लेकिन यहाँ पे हर दिन आपको जाना है, यहाँ पे अटेंडेंस आपका मैंडेटरी रहता है, हर दिन आपको कॉलेज जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि वीक आप जो सुबह कॉलेज 9:30 में जब कैंपस के अंदर गए, उसके बाद से सीधा 4:15 PM तक है यहाँ पे, 9:30 AM to 4:15 PM तक। एक बार अंदर गए तो सीधा अंदर ही है, कोई बाहर आपको निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई चांसेस नहीं मिलेगा। बाकी हम लोग जो 12th के बाद जो वहाँ पे गए हैं तो वो भी एक पूरा स्कूल ही है। तो खैर उतना मज़ा तो नहीं है उसमें, लेकिन खैर ये लोग वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पे, इतना तो है। बाद में उन लोग को ये हाँ, वहाँ पे एक चीज़ है कि सब कोई ड्रेस में रहता है, सब अपने फ्रेंड ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसा हम लोग को डिफरेंस नहीं बुझाता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है। और एक चीज़ है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग भी नहीं होता है, सबसे बड़ा ये यूएसपी पॉइंट है, जो कि अदर कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में मैंने बहुत सारे कॉलेज है कि वहाँ पे रैगिंग अभी भी होता है। तो खैर गवर्नमेंट भी इसको बैन कर रहा है, लेकिन हमारे कॉलेज में तो शुरू से ही, जब से इसका आईएम का हम रिव्यू भी देखे थे या जैसे भी, तो वहाँ पे शुरू से ही आईएम एक नॉट रैगिंग एक जगह है, वहाँ प्लेस है। तो ये तो एक बेस्ट है। मेरा थर्ड मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है
ऑन यूट्यूब कि IIM सॉल्ट लेक में, ठीक है, IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन एंड IIM जयपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ के मतलब टीचर लोग भी सुने हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहते हैं, कि ऐसा कुछ है? नहीं, टीचर तो उतने स्ट्रिक्ट तो नहीं होते हैं। बाकी बच्चे पे डिपेंड करता है वो उनको कैसे मतलब देख ऐसा रहे हैं। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है? नहीं नहीं नहीं, वो काफ़ी टीचर सपोर्टिव होते हैं काफ़ी हम लोग को। वो हम्बल तरह से, पेशेंटली हम लोग की तरह से वो एक नॉर्मल वे से हम लोग को पढ़ाते हैं, वो गाइडेंस करते हैं। बाकी ऐसा कुछ अगर आप डरने अपना का कोई बात टीचर नहीं है के कि साथ वो आप वो अपना शेयर करना चाहे, आपको कौन से टीचर अच्छे लगते हैं जो भी आ, आप? हमारे एक हैं अंकुर सर हैं, MCA डिपार्टमेंट के असिस्टेंट HOD हैं, हाँ। जो कि वो पहले बिहार में भी रहे हुए हैं, अभी आके वो कोलकाता में ही रह रहे हैं। लेकिन वो टीचर ऐसे हैं कि कुछ भी डाउट हो हम लोग बेझिझक वहाँ पे उनसे जाके हम लोग पूछ रहे हैं। वो पेशेंटली वो समझाते हैं, ना कि आपको डर एक बता देंगे कि ऐसा है वो है। वो पेशेंटली आपको हम्बल तरीके से समझाएंगे, बहुत अच्छे विनम्रता से वो लोग बताते हैं। और आपको भी ऐसा लगेगा कि हम सीख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। टीचर में ये चीज़ तो है। अंकुर विश्वास नाम है उनका फुल नेम, असिस्टेंट HOD है हमारे डिपार्टमेंट सर के। सुन रहे होंगे तो सर को भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो सर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही। तो सर आपका रिव्यू मतलब अच्छा लग रहा है सर सुन के। हाँ हाँ एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिसमें कि आप लोग भी प्रॉब्लम फेस किए होंगे, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग ना आफ्टर 12th हो गया, आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया, मतलब कॉलेज ढूंढना भी बहुत बड़ा टास्क है। हम्म। तो मतलब आप कैसे इस चीज़ों को फिगर आउट किए थे, जो कि आप अपने जूनियर को सजेशन दे सकते हैं अगर आप कुछ भी? पहले तो हम जब 12th से जब निकले थे, और जब हम ग्रेजुएशन करने गए, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हम सोचे कि जब हायर डिग्री करेंगे मास्टर्स के लिए, तो इसके बाद हम पहले तो हमारे कुछ रिलेटिव्स के कुछ हैं, वो भी लोग इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। रिलेटिव्स के जो भी बेटे हैं वो लोग इसी कॉलेज से पास आउट तो हैं। ये आपका मतलब हमारे रेफरेंस पॉइंट हुआ ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट था। और हमारे खुद जो एल्डर ब्रदर है वो भी इसी कॉलेज से पास आउट हैं। तो हम तो शुरू से ही इस कॉलेज को अच्छे तरीके से देखते आ रहे हैं। उन लोग का भी रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहा था, और उस टाइम पे जो वो लोगों का प्लेसमेंट लग गया? हाँ ऑन कैंपस हुआ था। और इस कॉलेज के बाद से जहाँ अभी भी जहाँ पे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, वो लोग अच्छे जगह पे हैं, टॉप जगह पे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना नीचा है, कोई इसमें है, सब अच्छे जगह पे आज अपने प्लेस्ड कर रहा है। हाँ, ये बात तो हम देखे IIM में पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट लोगों को देखे कुछ ना कुछ वो कर रहा है लाइफ हाँ, में, कुछ ना कुछ कर रहा है। वो नहीं कि बैठा हुआ। अदर कॉलेज से मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो लोगों का देख रहे हैं कि अभी भी प्लेसमेंट को लेकर। और जैसे मोस्ट ये प्लेसमेंट वाला जो टर्म आता है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि प्लेसमेंट को लेकर के सारे पेरेंट्स हो गए, अभी भी जो एक पेरेंट्स आया था आप भी देखे, उनका प्लेसमेंट कंसर्न था, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या, इस सब चीज़ों के बारे में बताइए, क्या कॉलेज में फेस्ड होता है या नहीं। और पहले प्लेसमेंट के बारे में आप बताइए। यहाँ का प्लेसमेंट तो खैर बहुत अच्छा है। जो भी हाईएस्ट पैकेज हम लोग का कॉलेज से गया था, वो आई थिंक 72 LPA हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया था। और जो एवरेज पैकेज है हमारे कॉलेज का, वो है 7 to 8 LPA। तो ये एक तो सबसे बेस्ट रिव्यू है हमारे कॉलेज का। और रही बात फेस्ट का, तो हमारे कॉलेज में फेस्ट होता है। ये ऑनेस्ट बताइएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हमारे कॉलेज में जो फेस्ट होता है वो जनरली ईयर में एक बार होता है वहाँ पे। और आई थिंक फेब या मार्च में उसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो फेस्ट को तो उतना ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में होता है, जो भी थोड़ा बच्चे सब आते हैं, थोड़ा प्रेशर में जितने भी रहते हैं स्टूडेंट, उन लोग को थोड़ा चिल आउट करवाने के लिए लोग कॉलेज थोड़ा फेस्ट करते हैं, कि थोड़ा सा बच्चे लोग का भी जितना पढ़े उन लोग जैसे आप बता रहे कबड्डी ये और हाँ, और बाकी हाँ अदर स्पोर्ट्स में कबड्डी वाले लोगों के लिए बेनिफिट है। बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारे कॉलेज हमेशा कंडक्ट करते रहता है। ये लोग कैंपस में तो नहीं होता है, लेकिन एक अलग इन लोग का जगह इन लोग का चूज किया जाता है, प्रेफर एक लोकेशन। वहाँ पे जो भी कबड्डी हो गया या फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया,
तो ये लोग ग्राउंड काफी बड़ा है, मतलब सॉल्ट लेक वाले से उसका कैंपस हाँ बड़ा है। यूएम का, हाँ आईएम का जो भी न्यू टाउन का जो कैंपस है वो थोड़ा सा बड़ा कैंपस है आईएम सॉल्ट लेक के। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे से ये पूछते हैं, सर कॉलेज का खुद का हॉस्टल है या बाहर से मतलब ले सकते हैं? ये भी बताइए क्या प्राइसिंग जाता है, अगर सपोज आईएम न्यूटन के आसपास में कोई स्टूडेंट रहेंगे तो क्या मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जाएगा? आप पहले नो कि आईएम जो आईएम कॉलेज है वो हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और आईएम का जो हम लोग आईएम का हॉस्टल हम प्रीफर करते हैं तो उसमें हम लोग का 1,10,000 नियरली आई थिंक ये कॉस्ट पड़ेगा हम लोग को 1 ईयर का। तो बहुत स्टूडेंट है कि जो कि प्रेफर करते हैं आईएम के कॉलेज आईएम का हॉस्टल। और ये थोड़ा सा अलग एक हाई एक वैल्यू चला जाता है। तो बहुत स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि हम एक बाहरी हॉस्टल में रह जाते हैं, आईएम के हॉस्टल में नहीं रह के बाहर से कोई बाहर का भी कॉस्टिंग बता दिए मंथली क्या जाएगा, जिससे कि बाहर में आप रह रहे हैं तो डिपेंड करता है आपका रूम शेयरिंग कितना है। सपोज 2 शेयरिंग रहा, 2 शेयरिंग रहा तो यहाँ पे मैक्सिमम 75 to 8,000 मैक्सिमम लगता है। मतलब 8,000 या 75 या 100 100 के आप अराउंड में आप यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉलेज के आपके नियर बाई प्लेस में आपको मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। तो ये तो है। एंड मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि अभी जैसे एआई हर चीज़ों में इंटरप्ट कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा है मेरा जॉब चला जाएगा। तो आप अपने सेक्टर में आप किस अकॉर्डिंग देख रहे हैं एआई? एआई पहला नंबर की हम लोग उसको एक अलग वे से देख रहे हैं, हम लोग एक अलग उसको, क्योंकि आप देखे हुए अभी इंडिया में रिसेंटली एआई समिट हुआ जिसमें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के का वो रोबोट जो कि चाइना से इंपोर्ट करवा कर ले गए, जिसके कारण इंडिया के बारे में उस बाहर के जो न्यूज़ चैनल थे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल और हेट किया। ये तो है गलगोटिया जो भी यूनिवर्सिटी है उसको तो ऐसा करना नहीं चाहिए पहला और नंबर। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो भी मैम थी उस मैम का तो मैं तो नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एट द गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो ये बात दिस हैज़ बीन डेवलप्ड, तो ये डेवलप्ड वाला जो बात है उनको पहले में ये बात बोलना नहीं चाहिए उस एआई सबमिट में। तो ये तो हम हमारे जो भी कंट्री का भी जो रिव्यू है बहुत थोड़ा लो कर दिए हैं ये लोग गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। तो ऐसा तो इन लोग को पहला नंबर कि नहीं करना चाहिए था। जो भी सच्चाई था कि हाँ बाहर से हम लोग चेन्नई से इसके चाइना से इंपोर्ट करवाए हैं और अपने कॉलेज में इसको रखे हुए हैं बच्चे लोग को एक दिखाने के लिए कि हाँ हम भी लोग एक ऐसा इसी तरह का एक एआई टूल हम लोग बनाए इसको अच्छे तरीके से अपने कॉलेज में। चाइना से ट्वीट आया था कि यहाँ पे कि ऐसा मतलब ये तो हम लोगों का ऑलरेडी बिफोर 2 या 3 ईयर पहले ही हम लोग बनाए हुए हैं। तो हाँ ये तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर था कि हम लोग उस पर पहले ही लिखा हुआ था कि ये 2 to 3 ईयर्स। आप क्या देख रहे हैं मतलब एआई को लेकर के अपने सेक्टर में? एआई को हम अपने सेक्टर में यही देख रहे हैं कि पहला नंबर कि हम लोग उसको 2 तरीके से देख रहे हैं। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि एआई हमारा जॉब खा रहा है, और एक एआई है कि हमारे सेक्टर में बहुत रेगुलेशन भी कर रहा है, जो कि हो गया हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे है कि उसमें चेंजेज आ रहे हैं। बहुत सारे पहले थे कि डेवलप नहीं था, जैसे टेस्ला का मैं देखा सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया है। तो ये सब चेंजेस बहुत आ रहे हैं। और एक हम लोग दूसरे वे से देख रहे हैं कि हमारा नौकरी खा रहा है, बहुत सारे कंपनी ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। टीसीएस जैसा है कि पिछले आई थिंक प्रीवियस ईयर में न्यूज आया था कि ले ऑफ कर दिया 12,000 एम्प्लॉय को। फिर एक बार और आया कि 8,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया। तो देखिए अब डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉय कैसा है, ना कि एआई हमारा सब जॉब खा रहा है। आपका एम्प्लॉय जो भी है वो उसको उस अकॉर्डिंग टू टाइम उसको अपने माइंड को डेवलप करना होगा, उस चीज़ को सीखना होगा। आप एक ही चीज़ पे अब आप रहिएगा कि हम सोचेगा कि अब हमको इसी चीज़ पे रहकर अब हम पूरा हमेशा के लिए पैसा कमाएं, तो एक ये प्राइवेट सेक्टर है, ना कि ये गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और एआई है कि 10 लोग का
वो एक बंदा, एक एआई ऑटोमेशन टूल ही वो वर्क कर देगा। तो कंपनी ये भी प्रेफर करता है कि भाई हम वही जब काम मेरा एक एआई टूल जब कर रहा है तो हम इतना 10 लोग को क्यों रखें, और हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो अपने माइंड को वहीं तक स्टक करके छोड़ दिए हैं, सोच रहे हैं कि हमको बस पैसा मिल रहा है, ये लोग कुछ अपना एक्स्ट्रा अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, इसके वजह से है। तो बाकी एआई तो है, एआई बहुत सारे रेगुलेशन कर रहे हैं हमारे कंट्री में, ये ऐसा तो बात है नहीं, लेकिन तो एआई को हम लोग देखिए, एआई का मतलब होता है कि मशीन को हम लोग एक डेटा देते हैं, वो कितना जितना हम लोग डेटा देते हैं उतना ही वो एक्यूरेट होते जाता है, और हम लोग मशीन्स को हम लोग इतना स्मार्ट बना रहे हैं जो कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, समझ सके और डिसीजन भी ले सके, इस तरह का एआई अभी हम लोग ऐसा बना रहे हैं। उसके बाद ये आपका AGI आई थिंक वो बन जाएगा ना, मतलब हाँ। AI फिर AGI, ये 3 तरीके के एआई होते हैं। एक होते हैं नैरो एआई, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को काम करते हैं, स्पेसिफिक टास्क पे, जैसे कि गूगल मैप हो गया, वो स्पेसिफिक टास्क पे को काम कर रहा है कि हाँ आपको रास्ता दिखा रहा है। एक हो गया जनरल एआई। जनरल एआई में आपको ये होता है कि वो इंसान की तरह टास्क करता है, ह्यूमन की तरह वो वर्क करता है। और एक होता है सुपर एआई। सुपर एआई में ये हो जाता है कि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये सब तो है एआई का, तीन फॉर्म है एआई का। तो ये सब तो अभी भी हमारे देश में या अदर कंट्रीज में बहुत सारे इसके डेवलप चल रहे हैं। तो ये सब तो है कुछ कुछ एआई के बारे में। लेकिन हमारे कॉलेज में बता दें कि एआई पे ब्रांच, हाँ, फोकस ये लोग कर रहे हैं, और ब्रांच अलग अलग ये लोग खोल रहे हैं। स्टूडेंट को ऐसा वो लोग एक लैब दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब टूल एनवीडिया को। का मैं देख रहा था कि कुछ लैब्स वगैरह एनवीडिया का बनाया गया आप लोग के कॉलेज में, आइडिया है आपको? मेरे को आइडिया तो नहीं है, हो सकता है आईएम इस पे वर्क किया होगा, क्या कि वो नया नया टेक्नोलॉजी पे वो लोग, आईएम का एक चीज़ है कि वो लोग प्रेफर करते हैं, वो लोग स्टूडेंट को जितना सिखा सके वो लोग उतना एफर्ट डालते हैं कि स्टूडेंट को हम लोग जितना दे सके। तो ये हो सकता है कि एनवीडिया का जो भी है लैब वो लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे वहाँ। मेरा लास्ट आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ऑडियंस के लिए भी, कि आप अभी सीनियर है, ठीक है, तो आप अपने जूनियर लोगों को क्या क्या आप जो मिस्टेक्स किए हैं वो नहीं करे, 2-3 अगर मिस्टेक्स शेयर करना चाहे। हाँ, तो हम अपने जो भी मेरी गलतियां हैं, और ये आने वाले जो भी जूनियर है, हमसे एक चीज़ यही कहेंगे कि आगे अच्छे जो भी पर क्या वो अच्छे से, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, कि मतलब नहीं, हाँ, कंफ्यूज भी रहते हैं, और क्या क्या, जैसे कि बहुत सारे पैनिक में डिसीजन भी ले लेते हैं, कि बहुत सारा चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे जो लोग क्या कोर्स भी गलत चूज कर ले, बाद में पता चलता है ये तो मेरे अकॉर्डिंग है ही नहीं। हाँ, उन लोग को तो ये जूनियर्स को तो पहला नंबर की ये चीज़ सोच समझ के आना चाहिए इसमें लाइन में, क्योंकि अपना डिपार्टमेंट वो खुद से वो अपना एक बार की उसमें उसको जूनियर्स को क्या समझ में मेरे आ रहा पापा है। बोल रहे हैं हम ले लिए, मेरे कजन भाई, मतलब एक होता है ना कि वो हाँ, बोलेंगे। वो बोले तो ऐसा नहीं, लेकिन उनको तो इस चीज़ पे फोकस करना होगा अपने जो भी मेरे जूनियर्स हैं उन लोग को तो ऐसा करना होगा कि हम पहले से प्री प्लान्ड रहे हैं कि हमको 12th के बाद ये कोर्स लेना है, हमको किस चीज़ में हमको मन लग रहा है और क्या चीज़ करना चाहिए हमको। तो ये चीज़ तो हमारे जूनियर्स को काफ़ी प्री प्लान होके आना होगा, क्या कि अब पहला वाला बात नहीं है कि हमारे फादर ने वहाँ पे फंसा दिया या हमारे रिलेटिव्स ने ऐसा करके फंसा दिया। तो ये बात तो कहना अब गलत होगा, वैसा समय भी नहीं है। आपको जिस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करना चाह रहे हैं जो भी जूनियर है, तो उस पर आपको प्री प्लान फोकस होके आना होगा आपको। और रहा बात मेरा, तो मैंने भी कुछ गलतियां की हैं अपने लाइफ में, जो कि मेरा भी मन था कि हम थोड़ा आईआईटी से या एनआईटी से जाके अपना जो भी मास्टर्स का डिग्री ले वहाँ से जाके करें। तो ये सब तो हमसे भी थोड़ा सा बचपन हुआ है, ना पढ़े, थोड़ा सा कम पढ़े, तो ये सब तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। लेकिन जूनियर को यही सलाह देंगे कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए और
बेटर मार्क्स लाइए और पहले से प्री प्लान फोकस हो के आइए कि आपको करना क्या है, आपको जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट लग रहा है उस चीज़ में आप जाइए, ना कि आपको इंटरेस्ट है आपको एआई में और आप चले गए फोटो डिपार्टमेंट में या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में, तो ये सब आपको एक पहले से आपको प्री प्लान्ड होके आना होगा। फिर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, बहुत सारे ब्रांच भी होता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। हाँ, तो पहले से mistakes- आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कर ले, हाँ, इसके study कर- अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले और थोड़ा टाइम दे। पैनिक डिसीजन इज नॉट गुड। पैनिक डिसीजन नॉट गुड, ये तो सही बात है, क्योंकि ये आपका पूरा लाइफ फिर डिस्ट्रक्ट कर सकता है। ये आप एक बार आपका जहाँ एक गलत एक डिसीजन हुआ कि आपका पूरा लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म होगा वहाँ से। आपका एक जो पढ़ने का जो वे है और स्टाइल है, जो भी इंटरेस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा वो लेक्चर्स, वो वीडियोज, वो टॉपिक। तो आपको धीरे धीरे वो जो भी माइंड का मेकअप है वो धीरे धीरे मोमेंटम उसका नीचे की ओर जाएगा, ना कि वो अप होगा। तो ये सब तो काफ़ी चेंजेस है होगा लाइफ में। तो ये अपना पूरा प्री प्लान फोकस उनको करके आना चाहिए। जूनियर से मेरा एक यही उनसे उनको एक एडवाइस देना है। अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज कि आप अच्छे से ग्रो करें और मतलब अच्छा खासा हाईएस्ट पैकेज लेकर के आईएम से एटलीस्ट आप जाए। मेरा खुद का ये सपना है कि हम थोड़ा यहाँ से कुछ अच्छे अचीव करें, अच्छे पैकेज प्लेसमेंट हो मेरा, और जहाँ भी प्लेसमेंट हो मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है होगा ही। थैंक यू।